इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन की मेरे पिता की यादें हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जहाँ से बैठ के मेरे पिता ने काम किया, आज वहीं बैठकर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं मानता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आनंद मोहन लगातार बयान दे रहे हैं, उनके बेटे भी बयान दिए हैं, उस पर क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं उस पर बोलना है भाई। पहले तो वो लोग हैं कहाँ, पहले तो ये तो बताएं। पापा को कितना मिस कर रहे हैं चिराग? कैसा सवाल है ये। जिस तरीके से पिताजी की कार्यशैली रही थी उसी पे आगे बढ़कर पार्टी को अब नई ऊंचाइयों तक ले आनंद जाएगी। मोहन ने कहा है कि चिराग एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि वो दीपा जी के प्रचार पर। पहले वो कहाँ है, पहले वो तो बता दें हमको। बोल रहे हैं जीतन राम मांझी दलित नहीं थे क्या? जिनको पीटा गया है उनका दोस्त सिर्फ इतना था कि वो मेरा समर्थन कर रहे थे, मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहे, ताकि परिवार को संरक्षण भी मिले और ये विश्वास भी हो कि अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान है बात करने के लिए। सर, कितनी खुशी मिल रही है क्योंकि आप फिर से उसी बंगले में आ गए? वेट। यह बात खुशी की नहीं है, बट हाँ, इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। सरकारी व्यवस्था है ये, इस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बट हाँ, बचपन की मेरे पिता की यादें हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जहाँ से बैठ के मेरे पिता ने काम किया, आज वहीं बैठकर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं मानता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। काफ़ी लंबे समय से आप बचपन भी आपके इसी बंगले में बीती है, तो पुरानी यादें भी है, आपने जिक्र भी किया है। बिल्कुल है, बहुत सारी यादें हैं, बट हाँ, यादों से ज़्यादा अब उन्हीं यादों को अपनी ताकत बनाकर जिस तरीके से पिताजी की कार्यशैली रही थी उसी पे आगे बढ़कर पार्टी को अब नई ऊंचाइयों तक लेकर। पापा को कितना मिस कर रहे हैं चिराग? कैसा सवाल है ये। कब नहीं उनको मैं मिस करता, और कौन बेटा नहीं मिस एक करता। पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं चिराग जी। जिस तरीके से आनंद मोहन लगातार बयान दे रहे हैं, उनके बेटे भी बयान दिए हैं, उस पर क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं उस पर बोलना है भाई। पहले तो वो लोग हैं कहाँ, पहले तो ये तो बताएं। उनके सुपुत्र कहाँ पे हैं? राजद से वो चुनाव जीते थे, अब क्या कोई बोलेगा कि कहाँ है? बोलेंगे बोल रहे हैं जीतन राम मांझी दलित नहीं थे क्या? चिराग जी, लास्ट सवाल। पहले उनके जिस दल से वो हैं उनके दल का कोई नेता पूछेगा तो हम जवाब देंगे, क्योंकि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। क्या कहेंगे? अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधा। कल हमारे आते ही हमको ये जानकारी दी गई। कल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर गया था। जिस द्वेष की भावना के साथ राजनीति में आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर अगर आप किसी से असहमत हैं और असहमति का बदला किसी को पीट कर लिया जाएगा, या कोई किसी का साथ देता है उसको इस तरीके से मारा पीटा जाएगा, ये तो फिर वही 90 के दशक की जंगल राज की राजनीति है, जहाँ पर अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको पीटिएगा, उसके घर पर घुसकर उसको मारिएगा। ये गलत है। ऐसे में जिनको पीटा गया है उनका दोस्त सिर्फ इतना था कि वो मेरा समर्थन कर रहे थे, मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहे, ताकि परिवार को संरक्षण भी मिले और ये विश्वास भी हो कि अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मैं इस बात को सुनिश्चित भी करने जा रहा हूँ कि जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई किसी को समर्थन करने के एवज में इस तरीके से बर्ताव ना करे। क्या आर्थिक सहायता भी कुछ आप देंगे जा रहे हैं मिलने के लिए? हर वो संभव उनकी मदद की जाएगी जो उनकी ज़रूरत होगी। मैं, मेरी पार्टी का हर एक नेता, कल भी जैसा मैंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश से गया था, कई जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं। अभी मैं स्वयं जाऊंगा, जाकर जो भी और मदद संभव होगी वो जरूर की जाएगी। आनंद मोहन ने कहा है कि चिराग एनडीए में है या नहीं है, क्योंकि वो दीपा जी के प्रचार पर। पहले वो कहाँ है, पहले वो तो बता दें हमको। भाई, सवाल बनता है कि नहीं बनता कि वो, क्योंकि आखिरी बार जो हमको जानकारी थी वो अपनी किसी पार्टी के अध्यक्ष थे। अब उनकी पार्टी है कि नहीं, हाँ, उनके परिवार के सदस्य ज़रूर एनडीए गठबंधन के घटक दल में हैं, पर वो खुद कहाँ हैं? और क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसलिए हर किसी की बात पे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है ना। पर उन्होंने कहा है कि हम गीदड़ भक्तियों से नहीं डरेंगे। किसने कहा? चेतन, हम मर्द हैं। हाँ, तो अब उनका भी मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि वो कहाँ पे हैं, जी। क्योंकि आखिरी बार जो हमको पता था उन्होंने राजद से चुनाव लड़ा था। और अब अगर दल बदल कर, क्योंकि वो तो गिटार सुन रहे थे कहीं बैठ के, अब अगर वो दल बदल कर अगर कहीं और हैं, उनकी पार्टी के अगर नेता अगर ये सवाल मुझसे करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो आपने सुना, चिराग पासवान साफ कर रहे हैं, आनंद मोहन का जो
मुद्दा है जो बयान दिए हैं कि इमामगंज चुनाव प्रचार करने चिराग पासवान क्यों नहीं गए, क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है। चिराग पासवान का साफ कहना है कि जो उनकी पार्टी के तरफ से जो सवाल करने आएंगे उनका मैं जवाब दूंगा। पहले आनंद मोहन का जो बेटा है चेतन आनंद वो क्लियर करें वो किस गठबंधन में है। बहरहाल चिराग पासवान आज काफ़ी खुश हैं क्योंकि पुराने बंगला में एक बिलर रोड का जो पुराना आवास था, जो स्थापना दिवस से ही रामविलास पासवान को मिला था, वो आज हासिल कर लिए हैं। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।